क्या रूस और चाइना आ गए एक साथ? अब यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा चीनी सैनिकों का जत्था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अमेरिका और चाइना का आखिर क्या कनेक्शन है और आखिर उनका स्वार्थ क्या है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि रूस की ओर से कई नॉर्थ कोरियाई सैनिक जंग लड़ रहे हैं और कुछ महीनों पहले कई कोरियाई सैनिकों को पकड़ा भी गया था। वहीं अब मॉस्को पर नया आरोप लगा है कि जंग में वो चीनी सैनिकों की मदद ले रहा है। जेलेंस्की का दावा यह है कि यूक्रेनी सैनिक पूर्वी यूक्रेन से दो चीनी नागरिकों को पकड़ कर लाए जो रूस की तरफ से लड़ाई लड़ते हुए कैप्चर किए गए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने 8 अप्रैल को एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने आरोप यह लगाया कि रूस की सेना के साथ चीनी सैनिक भी इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। जेलेंस्की का यह कहना है कि यूक्रेनी सेना 2 चीनी सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में बंदी बनाई है, और उन्होंने ये आगे बताया कि कुल 6 चीनी लड़ाके यूक्रेनी सैनिकों से भिड़े गए हैं और संभावना यह है कि रूस के अन्य यूनिट्स में भी कई और चीनी सैनिकों के शामिल होने की आशंका है। जेलेंस्की ने पकड़े गए एक चीनी सैनिक का वीडियो भी जारी किया ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट संदेश जा सके। उन्होंने कहा कि मैंने हमारे अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे चीन सरकार से इस पर आधारित आधिकारिक जवाब हासिल करें। हालांकि अब तक चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कोई बयान इस पर नहीं आया। कुछ महीनों पहले रूस को उत्तर कोरिया से सैन्य सहायता मिलने की खबरें आई थी, जिसके तहत कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती हुई थी। अब इस दौरान कई नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि चीन से जुड़े ताज़ा मामले में अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि पकड़े गए चीनी नागरिक चीन के आदेश पर काम कर रहे थे या निजी तौर पर लड़ाई में शामिल। सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न ही पकड़े गए लोगों की पहचान को ही स्वीकारा या नकारा है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि वो इस मामले पर अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र और 67 स्तर तक ले जाने की बात कही है। हालांकि इस घटना में पहले ही अमेरिका उन देशों को चेतावनी दे चुका है जो रूस का यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। जेलेंस्की ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर मंगलवार को कहा कि इससे 3 साल पुराने युद्ध में शांति के प्रयासों को बट्टा लगा है, खतरा पैदा हो सकता है। बीजिंग मॉस्को का करीबी सहयोगी है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं था कि क्रेमलिन के आक्रमण का प्रत्यक्ष रूप से सहायता की जा रही है। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को बीजिंग से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जेलेंस्की ने ये नहीं बताया कि क्या पकड़े गए चीनी नागरिक बीजिंग के आदेश पर काम कर रहे थे। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि 2 चीनी नागरिकों को पकड़े जाने के बाद यूक्रेन ने मंगलवार को चीन के राजनयिक को तलब किया। उन्होंने कहा कि चीनी नागरिक का रूस की सेना के हिस्से के रूप में लड़ना चीन की शांति के लिए घोषित रूप से खतरा है और सवाल उठाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक जिम्मेदार स्थायी सदस्य के रूप में बीजिंग की विश्वसनीयता को ये कम भी करता है। रूस यूक्रेनी सेना को उनके अंतिम ठिकानों में से एक खदेड़ने के बाद अपने पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के करीब है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुयेवो बस्ती पर पुनः कब्जा करने का वीडियो जारी किया है। वीडियो में विभिन्न इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। एक सैनिक बुरी तरह से घायल है और ऑर्थोडॉक्स चर्च की खिड़की से रूसी झंडा लहरा रहा है और रूसी सैनिक गोलीबारी कर रहे हैं। रूस की सेना घर घर जाकर जांच कर रही है कि कहीं कोई यूक्रेनी सैनिक तो नहीं छिपा हुआ। इस पर यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जापान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के कमांड में शामिल होना चाहता है, जो यूक्रेन के समर्थन के लिए बनाया गया है।
ये खबर जापान के रक्षा और विदेश नीति में अहम बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि टोक्यो आमतौर पर अपने सैन्य बल का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए करता रहा है। जापान के इस कदम को रूस यूक्रेन युद्ध में अब नया मोड़ आ गया है। यूक्रेनी सेना को पहले से ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने जापान के योकोसुका नौसैनिक अड्डे पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि जापान नाटो सपोर्ट टू यूक्रेन पहल में शामिल होना चाहता है और इस पहल का दूरगामी परिणाम क्या होगा ये आप अपने विवेक से तय करके अगर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद करते हैं, और अगर फेसबुक पेज पर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यूट्यूब चैनल पर अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।